नमस्कार सभी को। स्वागत है नेक्स्ट जेन इंडिया पर। इंडिया में सुपरस्टिशन, ग्रीड और फियर के नाम बहुत सारे ऐप हैं जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, जिसको यूज़ करके इंडियन यूथ का बहुत सारा समय वेस्ट हो रहा है। पर इन्हें क्या, ये तो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर हम नंबर 1 पे देखें तो इसमें है पॉर्न इंडस्ट्री। थोड़ी देर का डोपामिन स्पाइक के लिए इंडियन यूथ इसमें काफ़ी समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पॉर्न कंज्यूमिंग कंट्री है। ये पॉर्न देखना इतना गलत क्यों है? क्योंकि इससे चाइल्ड का एब्डक्शन, उसको रेप झेलना पड़ता है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट अराउंड 5 लाख टू 6 लाख करोड़ पर एनम हो रहा है। अगर हम दूसरा ऐप की बात करें तो इसमें आती है हमारी सारी की सारी बेटिंग ऐप्स। बेटिंग ऐप्स कोई हार्ड वर्क करने की जगह नहीं है, ये एक ही फिलॉसफी पर चलता है, जैसे लक। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 8.2 लाख करोड़ पर एनम प्रॉफिट अर्न कर रही है। तीसरी ऐप की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं, इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी ऐप। एस्ट्रोलॉजी ऐप किस फिलॉसफी से चलते हैं इसको कोई नहीं जानता, बस आप जो सुनना चाहते हैं उसको ये सुना देती है और ये ह्यूज प्रॉफिट अर्न करती है। कोई लेना देना नहीं है। बस इसमें एक चीज है, ये कभी भी यूथ को जिम्मेदार नहीं ठहराती है कि आप गलत हो, ये ग्रहों को गलत ठहराती है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ अर्न करती है ऑन एन एवरेज पर ईयर। थर्ड ऐप की बात करें तो ये, अब तो आपको पता ही होगा कि अब हम फरवरी में एंटर कर चुके हैं, तो ये है हमारी डेटिंग ऐप्स। आप जानते हैं कि डेटिंग ऐप्स में प्रीमियम, बूस्ट, रिप्लाईज को चार्ज किया जाता है। इसमें जानबूझकर लिमिटेड स्वाइप रखा जाता है जिससे इंसान के अंदर में वो ग्रीडी, वो अट्रैक्शन बने रहे। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो ये 2500 टू 3000 करोड़ ऑन एन एवरेज प्रॉफिट बना रही है। अब नेक्स्ट ऐप है मैट्रिमोनी ऐप। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्या ट्रू लव कोई शॉप है, क्या कोई प्रोडक्ट है, या उसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरह हम ले सकते हैं? बट ये मैट्रिमोनी ऐप्स में होता है। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स को प्रोडक्ट के तौर पे बेचा जाता है। इसका भी प्रॉफिट ऑन एन एवरेज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है। नेक्स्ट ऐप जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो है गेमिंग ऐप। गेमिंग ऐप में एक एस्केप मैकेनिज्म है जहां यूथ रियल वर्ल्ड में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट वो वर्चुअल वर्ल्ड, ये वर्चुअल वर्ल्ड में पता नहीं वो जीत करके क्या हासिल करेंगे, कैसे हमारा भारत विकसित बनेगा, ये सब करके। अगर हम देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद में तीन लड़कियों ने सुसाइड किया था क्योंकि वो एक कोरियन गेम की एडिक्शन में आ गई थी। अगर हम इस इंडस्ट्री का सच देखें तो ये 30,000 प्लस करोड़ अर्न करती है। अब आप सोच के देखिए, ये एप्स तो प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट हमारे यूथ का जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो स्टेक पे आ रहा है। हमारा भारत क्या ऐसे विकसित कर पाएगा कभी भी? ये सारे एप्स एंटरटेनमेंट नहीं, अटेंशन, लोनलीनेस और होप को बेच रहे हैं। अगर हम अवेयर हो गए तो हम इनके एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं। चॉइस आज भी हमारे पास है, तो शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही एक रेजिस्टेंस है। जय हिंद।